सींचो, तकवारी करो, खाद डालो, पर आशा मत करो। क्या पता तुम्हारा ओला पड़ जाए, जैसे दिल्ली में बर्फ जम गई जमीन पर सब जगह। इसलिए दुख जब देगा तो आशा देगी। श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया, और हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में यही कहा, आशा से आकाश थमा है, श्वास तंत्र क्यों टूटे, दिन दम के पल्लव चमके, भवने नवरस लूटे। भर्तृहरि जी ने यही कहा। क्या कहा? भर्तृहरि हुए ने जो जोगी मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के पीढ़ी के कई पीढ़ी पहले के 7वीं 8वीं पीढ़ी के जो मुख्य पुरुष हुए थे, उनका नाम भर्तृहरि था। जैसे इनका योगी है आदित्यनाथ, तो आदित्यनाथ के 9 पीढ़ी ऊपर चढ़ोगे ना तो भर्तृहरि मिलेंगे, 3 ग्रंथ लिए हुए। वो तो राजनीति का कमंडल पकड़ लिए, लेकिन जिस ब्रांच से ये चले हैं वो हमारे देश के एक राजा का साधु बनने का जो वृत्त है वो भर्तृहरि का चरित्र है। राजा ने संसार की असारता को देख लिया, संत से कहीं फल पाया, संत ने कहा कि ये जो खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा, हमेशा निरोग रहेगा, हमेशा हैप्पी प्रसन्न रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा दीर्घायु रहेगा, हमेशा सुंदर अलंकृत रहेगा, विविध सुंदर दृष्टि से मनोरम रहेगा। ये फल राजन वह दिव्य फल है, ये बड़े तप से बड़ी कृपा से ईश्वर के यहाँ से मिला। तो राजा को दे दिया। तो राजा ने सोचा इस फल को हम रानी को दे दे, हमारी रानी ऐसी बढ़िया हमेशा तरोताजा स्वस्थ रहे, उसका मुखारबिंद प्रफुल्लित रहे। वो कथा आप लोग जाने होंगे, नहीं सयाने लोगों से सुन लीजिएगा, वो बहुत लंबी है, उसको नहीं खींचेंगे। रानी का पता चला कि प्रेम किसी तीसरे व्यक्ति से था। उसने सोचा कि हमारा प्रेमी वहां से आता है, वो अच्छा दीर्घायु है, उसने उधर खिसका दिया, उसने फिर उधर खिसका दिया, किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, किसी ने किसी वैश्या को दिया, वैश्या किसको चाहती थी उसको दिया कि वो खा ले अच्छा रहे। लौट लौट के वो फल फिर राजा के पास आ गया। राजा सोचने लगा कि ये फल तो मैंने रानी को खाने के लिए दिया था, ये कहां से इतने दिन बाद मेरे पास लौट आ गया। राजा ने कहा बेकार है संसार, विश्वास करने लायक नहीं है, ये फल फिर मेरे पास आ गया। तो उन्होंने कहा कि अब इस गृहस्थी को छोड़ दो, जिसकी पत्नी विश्वसनीय नहीं है, जिसको मैं सब कुछ मानता हूं वही ढेला भर विश्वास करने लायक नहीं है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, तो उसको धिक्कार है, मेरे भीतर की काम भावना को धिक्कार है, इसको धिक्कार है, सबको धिक्कार है। और कमंडल उठा करके भर्तृहरि जी चले गए गोरखपुर। और क्या किया? बोले वैराग्य ले लिया, सब पत्नी परिवार छोड़कर चले गए। तो जब वैराग्य लेंगे तब भी तो कुछ करेंगे। वैराग्य माने क्या? अरे भाई राग हट गया संसार से तो कहीं लगेगा ना, तो अब वो भगवान में लगाया। बाद में भर्तृहरि जी ने 3 ग्रंथ लिखे, एक का नाम है वैराग्य शतक, जिसके बारे में क्यों उधर देखो, बैठ जाओ आराम से। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन माताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप लोग शांति पूर्वक विराजमान हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माताएं बैठे शांति पूर्वक, सो बड़ा आनंद होता है। माताओं से ही तो हम लोगों का जीवन पैदा होता है। हमारा आपका जो जीवन है माताओं का ही निर्माण है। इन्होंने पेट में रख के ढोया है 9 महीने किसी माता ने, भागवत प्रसाद। हमारे आपके पेट में अगर 5 किलो का लोटा बांध दिया जाए या गुड़ बांध दिया जाए, एक दिन में हम लोग रात में फांसी लगा के मर जाएंगे कि नहीं? 5 किलो शक्कर बांध दी जाए, चिरौंजी बांध दी जाए, काजू बांध दिया जाए, क्यों महाराज? 3 किलो नहीं भूख नहीं, एक रात कहा जाए कि एक रात हो न 3 किलो है। लेकिन ये बेचारी हम लोगों का 8-9 किलो का
शरीर ढोती है 9 महीना, उसी बीच में भोजन भी बनाती, घर का काम भी करती, उसी बीच में सब कुछ करती हैं। इसलिए हम इनके ऋणी हैं, इन्होंने हमारा भार संभाला है। बच्चा पैदा होता है तो कम गंदा रहता है, पेशाब करता है, वो आगे जाकर नगर पालिका का अध्यक्ष हो जाता है, पंचायत का सरपंच हो जाता है, पूरा बजट खा लेता है भवन और सड़क का। लेकिन पहले जब पैदा होता है तो वही खटिया के ऊपर ही पेशाब करता है। कभी कभी वो पेशाब की जो पाइप है वो मम्मी के साड़ी पर चली जाती है। अब मम्मी उसको ऐसे खिसका के सोते हुए माघ की रात में और आंचल वाला भाग खोल के अपने बबुआ को, बेटा को, लाडला को ढकती है। गीले में रह करके सूखे में सुलाया, मेरे पेट की भूख का अंदाज करके मुझे दूध पिलाया। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के हम ऋणी हैं। हमारे शरीर में मालिश करके सरसों के तेल का धूप में फौलाद बनाया, मेरे मुंह का सूखा हुआ ओंठ निहारा, बच्चा भूखा तो नहीं है। जैसे ही थोड़ा 2 घंटे कहीं चली गई तो तत्काल दूध उतरने लगा, अरे बच्चा भूखा है, दूध उतर रहा है। भागती हुई बिस्तर पर गई और दूध पिलाया। इसलिए माताएं प्रणाम की पात्र है। भारतवर्ष की माताओं का जो प्रदेश है, इन माताओं का जो अवदान है, इनकी जो कृपा है, हम उनसे ऋण कभी नहीं, कभी ऋण हो ही नहीं सकते। कौशल्या जी ने तो यही कहा था रामायण में। अब कहोगे कि आप कहाँ गए थे, कहाँ चले गए, जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमको कहां से कहां जाना पड़ता है, छलांग लगाना पड़ता है। कौशल्या जी ने कहा, बोले जो केवल पितु आयसुताता तो जन जाहु जान बड़ माता, जो पितुमात कहो मन जाना तो कानन सत अवध समान। माता का स्थान हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता विराजमान रहते हैं। हमारी माताएं, इनमें लक्ष्मी है। विदेश में इनकी पूजा नहीं होती। विदेश में एक समझौता है, विवाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरी तेरी जन्म जन्म की प्रीति। हमारे यहाँ जो है व्रत करती हैं, कन्या के रूप में मां रहती है, बालिका रहती है तो व्रत करती है। और व्रत करके जब किसी चीज को हम अनुष्ठान पूर्वक प्राप्त करते हैं तो उसे हम सर्वोपर हृदय में, मस्तिष्क के सबसे ऊंचे तल पर रखते हैं। हमारी भारतीय माताएं, हमारी परंपरा रही है, सबसे पहले बिस्तर से उठती हैं और सबको खिला पिलाकर, सबको सुलाकर तो बाद में सोती है। ये हमारे भारतीय माँ का स्वरूप है। ये जो जगदम्बा का स्वरूप है, जो दुर्गा का स्वरूप है, जो काली का स्वरूप है, जो रमा का स्वरूप है, जो सीता का स्वरूप है, वही माताओं का स्वरूप है। इसलिए तुलसीदास जी माताओं की वंदना नहीं करते। वंदना प्रसंग ही बड़ा लंबा है, छोड़िए, खैर बातें फिर बदल जाती हैं। कहा सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुने बाधा, वर्णव सोई बर्बादी अगाधा। अगाधा माने खूब गहरा। इस सरोवर में सीताराम जी के यश का जो जल है, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या कमियां हैं, क्या विशेषता है। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने सीताराम जी के यश का दिव्य जल इस सरोवर में तैयार करके भरा तो दिखाई देता है, लेकिन सुनना, ठीक से सुनना, सुनना अलग बात है, ठीक से सुनना अलग बात है, समझकर सुनना और सुनकर समझना तीसरी फर्म की बात है। कहा, भाई जो जल भरा गया है, हम किसी सरोवर के सामने जाते हैं तो किस आशा से जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? या तो पानी पीने जाएंगे, या तो नहाने जाएंगे,
और या तो स्वच्छ कपड़ा साफ करने जाएंगे, क्या के लिए जाएंगे सरोवर के किनारे। जो व्यक्ति पीने जाएगा वो सरोवर के जल को देखेगा कि स्वच्छ कितना है। जो व्यक्ति डुबकी मारने तैरने जाएगा वो सोचेगा साफ जितना हो तो हो, लेकिन गहरा कितना है ये देख लो, उसका ध्यान गहराई पर जाएगा। पीने वाले का ध्यान मिठास और निर्मलता पर जाएगा, नहाने वाले का स्वच्छता पर जाएगा। तुलसीदास ने कहा जब सीता राम जी के दिव्य यश का यह सरोवर तैयार हुआ, जिसके 4 घाट बने, जिसके 4 घाटों पर एक एक वक्ता बैठे हैं और एक एक श्रोता बैठे हैं, उस जल में विचित्रता क्या है। बोले सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। बस यही काव्य है। सलिल जो होता है, सलिल माने जल, सभी लोग जानते हैं जल। जल सुना जाता है, पिया जाता है। जल कहीं हो, ले आओ पानी हो तो हम पी बता दे। जल जो है पिया जाता है, और जल सुने कि बहुत अच्छा जल रखा है, तो जल के सुनने से कोई काम बढ़ेगा क्या। लेकिन सुनने से अनुमान तो हो जाता है कि जल आने वाला है। कहा सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनो मलहारी। भव श्रम शोषक शोषित शोषा समन गुरुत दुख दारिद्र दोषा। और क्या कहा, बोले जिन्हें यही बार न मानस धोए ते कायर कलिकाल दिगोए। कलयुग में मनुष्य नहीं, मनुष्य का शरीर पाने के बाद सब कुछ पढ़ा, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, क्रिमिनोलॉजी पढ़ो, लॉ पढ़ो, LLM कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, AM काम कर लो, IIT में चले जाओ, PSC कर लो, IAS कर लो, सब कर लो, लेकिन जीवन की जो प्राइमरी बातें हैं तो रामचरितमानस के अलावा विश्व में कहीं न मिलेंगी। इसलिए मानस चल रहा है, मानस अपनी सामर्थ्य से चल रहा है। हम व्यासों की लालित्य और छल्लेदार व्याख्या से नहीं चल रहा है, ये अपनी कुवत से चल रहा है। क्योंकि इसमें ये पोटेंसी है कि जहां पर ही दृष्टि डालें वहीं पर रत्न भरे पड़े, अमृत भरा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, क्या कहा, बोले सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन मायना। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। सबसे पहले आशा के प्यास को खत्म कर देता है। जय गति मोर न दूसर आशा। ये आशा ही दुख का कारण है। आशा न करो दुख में। विधायक जी से आशा की, मंत्री जी से आशा की, 5 साल बीत गए, काम नहीं हुए, ढेला भर फिर गाली देने लगे। फालतू ऐसा बेकार है। तो बेकार वो है कि नहीं हम नहीं जानते, पर तुम बेकार हो जो आशा करते हो। आशा मत करो। भर्तृहरि जी ने यही कहा। क्या कहा, बोले पत्नी भाड़ में जाए, बच्चा भाड़ में जाए। क्यों? वैराग्य शतक लिखा तो वैराग्य शतक में एक श्लोक लिख दिया। उनके तीनों शतक की 3 मान्यता है। पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। वैराग्य शतक अगर गृहस्थ व्यक्ति जो गृह में मूढ़ की तरह पड़ा घुसा है, पत्नी बच्चे परिवार घर रात दिन बनाता, रात दिन तराई सिंचाई और दीवार नापता है, जो मूढ़ गृहस्थ है, यदि भर्तृहरि का वैराग्य शतक पढ़ ले तो घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के साधु हो जाए, कमंडल लेके। लेकिन दूसरा भी ग्रंथ उनका श्रृंगार शतक है,
उसको पढ़ ले साधु तो कमंडल फोड़ के शादी रचा ले। सुन रहे ना, तीनों विरोधी चीजें, आग पानी, ये तीनों ग्रंथों में 3 चीजें रखा। एक नीति शतक है, नीति शतक के एक श्लोक सुन लो। कौन सा सुनाए होंगे, व्यास आते रहते हैं। सानंदम सदनम सुतास्य सुधिया कांता प्रियालापिनी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका। क्या मतलब हुआ? अरे इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के जन्म लिए हो तो सानंदम सदनम, आनंददायक एक बढ़िया सा मकान हो। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि का बालक हो। कांता प्रिया लापिनी, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो। सन्मित्रम, कुछ 1-2-4 अच्छे मित्र हो यार, काम आने वाले समय पर। सुधनम, श्रेष्ठ मेहनत से ईमानदारी का कमाया हुआ धन हो। स्वाज्ञा परा सेवका, आज्ञाकारी सेवक हो। आतिथ्यम, घर में आतिथ्य करने का गुंजाइश रखो ना। क्या के लिए इतना बड़ा घर बनाए हो? एक अतिथि आवे, बीमार हो जाओ, सिपकर करके फिर फाटक बंद कर लो, जीवन बेकार है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। भर्तृहरि जी वैराग्य नीति शतक में लिखते हैं। और भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? भर्तृहरि जी ने कहा, आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला राग ग्राहवती वितरित विहगा धैर्य ध्रुमध्वंसनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रेतुंग चिंता कटी तस्या पारगता विशुद्ध मनुष्यो नंदन्ति योगेश्वरा। आशा नाम नदी मनोरथ जला, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा की एक नदी बह रही है जिसमें मनोरथ का जल है। ये मनोरथ का जल क्या है? जैसे ही खाली हुए तो राम नाम ले करके सोचने लगे कि सागर जिला मुख्यालय पर 60 बाई 60 का एक प्लाट होगा। अब देखो कल्पना एक ऐसी चलती है, ये जैसे बालू में गर्मी के दिनों में ऐसे 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 लहर उठती है ना, ऐसे हमारे आपके जीवन में भी मरुथल में जहां कुछ नहीं है वहां कल्पनाओं के कई बार चित्र बनते हैं, कल्पनाओं के जल की धाराएं लहराती हुई दिखाई देती है। भर्तृहरि योगी थे ना, आत्म समीक्षा करते थे, चिंतन करते थे, विवेचन करते थे, भीतर प्रवेश करते थे और भीतरी समस्याओं का निदान सोचते थे। कौन? यही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 पीढ़ी ऊपर भर्तृहरि जी। बोले आशा नाम नदी, आशा की एक नदी बह रही है। मनोरथ जला, उसमें इच्छाओं के जल भरा हुआ है। तृष्णा तरंग आकुला, तृष्णा की आकुल तरंगे उसमें लहर ले रही है। राग ग्राह, और इतना ही नहीं, राग का ग्राह भी है। अरे यार, नहीं हुए विधायक में नहीं जीते तो जिला पंचायत अथवा कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बचा तो क्या कम था। ये राग ग्राह है। ग्राह जिसको पकड़ता है ना, टीवी पर देखते होंगे, ग्राह मगर जिसको पकड़ता है, फिर मगर के जबड़े से छूटने की उम्मीद छोड़े देना ठीक है। राग ग्राह, और उस तृष्णा की नदी में, आशा की नदी में राग के ग्राह का समावेश है, प्रवेश है, उसमें वो विराजता है। तुलसीदास जी भी अपनी विनय पत्रिका में कई जगह राग को प्रकट करते हैं। राग ग्राहवती वितर्क विहिगा धैर्य द्रुमध्वंसनी मोहावर्त, आवर्त, जहां नदी होगी वहां कुछ दूर पर ऐसे 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 पानी करता है, उसको क्या कहते हैं सागर यहाँ की भाषा में? भौर, भौर ना, भौर लेके डूब जाती है। भंवर होती तो पानी की है, पर पानी का एक ऐसा दृश्य है कि जो ऐसे 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 देख राम मन भंवर न भूला, तो उसमें भंवर है। और भरत जी की दशा कैसी है?
तो गोस्वामी जी ने कहा भरत दशाते ही, जब माता जी का स्मरण आता था कि मैं उसी कुटिल कैकेयी का पुत्र अब राम को मनाने जा रहा हूं, तो चित्रकूट तरफ चलते हुए भी वो वहीं घूमने लगते थे, चक्कर खाने लगते थे। बोले भरत समुझी मात करतब सब चाही, करत कुतरत कोटि मन माही, जब समुझत रघुनाथ सुभाव, तब पथ परई ताइल पाओ। जब माँ के कर्तव्य का स्मरण होता है तो चित्रकूट की तरफ जाने वाले पैर उल्टे होने लगते हैं, फिर उल्टे भी नहीं होते अयोध्या तरफ में, वहीं जगह में चक्कर मारते हैं। लेकिन ये चक्कर कब तक चलता है? जब तक कैकेयी की याद अंदर आती है, और जैसे ही राम जी की याद आती है तो दौड़ पड़ते हैं चित्रकूट की तरफ। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं कि उन्हें राम जी के स्वभाव की समझदारी है, और जिसको राम जी के स्वभाव का ज्ञान होगा वो राम की तरफ दौड़ता हुआ भागेगा, और जैसे ही संसार का ध्यान आएगा तो व्यक्ति चक्कर खाने लगेगा। बोले जब समुझत रघुनाथ सुभाव, तब पथ परई ताइल पाओ। गोस्वामी जी ने कहा भरत दशा तेहि अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अविगति जैसी। अभी दो स्वभाव है, अभी हमारे 7 सोपान की कथा है, 9 और 10 की कथा है। कथावाचक क्या करेगा? कितना एक गिलास में कितना भरेगा भाई? एक गिलास में एक बाल्टी कैसे भरेगा? एक बाल्टी नहीं, कथावाचक तो एक गिलास में एक समुद्र भर देता है उस श्रोताओं के मन पर। श्रोता कितना गहराई से समझता है। काखा काखा नहीं पढ़ाने आता व्यास, आई हुई दहनी और मुड़ी बड़ाऊ का मात्रा में पैर टूटा हुआ, ये सब नहीं करता। व्यास आता है फूल फल और रस लेकर के, पेड़ लेकर नहीं आता। फूल फल और रस, हरिपद रत रस वेद बखाना। गोस्वामी जी ने कहा कि जब समझत रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ के स्वभाव का जब स्मरण होता है, क्या बच गई? कोई घड़ी उड़ी से पूछा क्या कितना टाइम है? ऐसा न हो जाए कि महाराज जी का टाइम भी धरेली पड़ जाए।